देखो मोल की बात कर चल रही थी बेटा हमारे पास। मोल, ये मोल ही है भाई चैप्टर में। मोल का एक फॉर्मूला और आ रहा है बेटा, ध्यान रखेंगे आप। गिवन पार्टिकल, ये वाला भी फॉर्मूला याद रखेंगे भाई। गिवन पार्टिकल अपॉन एन ए। ये बेटा किस किस के लिए लगता है? सॉलिड के लिए या लिक्विड के लिए या गैस के लिए, तीन के लिए लगता है बेटा ये। एक मोल का हमने ये लिखवाया था आपका, मोल इक्वल टू ये भी होता है आपका गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, ये भी होता है बेटा इसका। ठीक है, ये किसके लिए लगता है बेटा? ये एट एसटीपी, एसटीपी पे लगता है, ध्यान रखना बेटा। और ये एट एसटीपी, एसटीपी, एसटीपी पर लगेगा बेटा, ध्यान रखेंगे आप सभी। एसटीपी पर लगने वाला है फॉर्मूला, एट एसटीपी। और ये किसके लिए लगेगा बेटा? ये सिर्फ आइडियल गैस के लिए लगेगा। आइडियल समझ रहे होंगे अभी, बस ध्यान रखना फिलहाल गैस के लिए लगेगा भाई, आइडियल तो मत जाना। क्या है आइडियल? जैसे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स in CO2 gas, in CO2 gas which occupies 112 ml at STP। ये कह रहा है बेटा, ठीक है। देखो बेटा कैसे कर सकते हैं हम इसको, ध्यान से देखिए सभी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो पूछा क्या है, पहले इसके ऊपर देखते हैं बेटा क्या चीज पूछी है उसने। उसने पूछा है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स पूछे बेटा उसने। और जीवन क्या है देख लेते हैं बेटा, क्या चीज गिवन है, क्या चीज गिवन है बताएगा बेटा कोई? क्या क्या चीज है ये? 112 ml, कोई बताएगा हम में से? 112 ml क्या है? ml बेटा जिसका ml जिसके बाद भी लिखा होगा ना वो वॉल्यूम होगा, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, चाहे तो लीटर लिखा हुआ हो, चलो माइक ऑफ कर लेंगे बेटा, चाहे तो लीटर हो या ml हो, क्या होगा? वो वॉल्यूम होगा, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, क्या चीज होगी? वो वॉल्यूम। चाहे तो क्या हो बेटा, वो लीटर हो, एल से बना रहा हूं मैं लीटर, और चाहे वो ml हो, ml, लीटर हो या ml हो, दोनों के दोनों किसको बताते हैं बेटा? वॉल्यूम को बताते हैं। तो ml लिखा है तो वॉल्यूम है बेटा। वॉल्यूम को यहाँ रख दूंगा मैं एन वाले फॉर्मूले में, तो मोल आ जाएंगे आपके। मोल से आप क्या निकाल सकते हैं बेटा? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल से क्या निकाल सकते हैं? एटम्स। समझ गए बेटा क्या करा मैंने? एक बार और सुनो। ml है आपका, ml है तो ये क्या चीज है? वॉल्यूम है। ठीक है, जब ये वॉल्यूम है आपका, लीटर भी वॉल्यूम होता है बेटा, मिली लीटर ml भी वॉल्यूम होता है, तो ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम से क्या निकाल सकते हैं आप? इस फॉर्मूले में रखा, इस वाले फॉर्मूले, मोल्स, मोल से मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से एटम। बताएगा कोई एक बार बच्चे क्या बताया मैंने? कोई भी स्टूडेंट यस सर। बताए बेटा क्या बताया? सर हमारे पास ये वॉल्यूम दिया हुआ है हम्म, सर, इससे हम मॉलिक्यूल निकालेंगे। मॉलिक्यूल, मोल निकालेंगे सर, मोल। हाँ मोल निकालेंगे, ठीक है फिर। सर फिर मोल से मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ठीक है, सर फिर मॉलिक्यूल से एटम। ठीक है, वेरी गुड, ऐसे निकाल लेंगे। आपको कैसे पता लगेगा बेटा ये वॉल्यूम है? ये वॉल्यूम है, कैसे पता लगेगा? सर इसमें मतलब क्वांटिटी जो है ml दिया हुआ है। हाँ, ml या लीटर जब भी गिवन होगा तो वॉल्यूम होगा वो। ठीक है, देखो बेटा मोल ठीक है। निकालते हैं। मोल गिवन वॉल्यूम तो ऊपर रखते हैं बेटा, है कितना है? 112 ml। नीचे कितना है बेटा? 22.4 लीटर। लीटर में है बेटा। क्या काम करेंगे हम इसको? देखो ऊपर वाला तो ml में है, नीचे वाला लीटर में है। अब या तो दोनों को ml बना दो या दोनों को लीटर बना दो, आपकी मर्जी है। समझ रहे ना बेटा? चाहे तो दोनों को ml बना देते हैं और चाहे दोनों को लीटर बना दो, आपकी मर्जी है बेटा। दोनों को लेना है कि क्वांटिटी में है, तो बेटा मैं दोनों को लीटर बना रहा हूँ। जब मैं लीटर बनाऊंगा नहीं ml को, तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं,
तो ये भी लीटर हो गया, ऊपर वाला भी, नीचे वाला भी लीटर हो गया। दोनों को सेम क्वांटिटी में रखने के लिए करना पड़ेगा ऐसा, दोनों को लीटर बना दिया। एक तो लीटर है तो नीचे वाला, ऊपर वाला भी लीटर कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ से पॉइंट हटा सकता हूँ बेटा, क्या काम कर सकता हूँ, 10 लगा सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे पता है बेटा 112 दूनी 224 होते हैं, 112 टू जा 224, और 2 से इसको कट कर देंगे हम, 2 5 जा 10, कितना आ जाएगा बेटा जब हम देखेंगे इसको, 5 इंटू 10⁻³ बेटा जिस स्टूडेंट के समझ ना आए वो पूछ लेना, मैं नहीं पूछूंगा आपसे बार बार के समझ आ रहा है नहीं आ रहा, आप ही पूछ लेना मेरे से। कोई भी स्टूडेंट हो जिसके पता ना लगे ना, एकदम से मेरे से पूछ सकता है बेटा। और मोल आगे, मोल से आपसे मोलिक्यूल आते हैं निकालने। अकमल कैसे निकालते हैं मोल से मोलिक्यूल्स? सर मोलिक्यूल मोलिक्यूल्स मोलिक्यूल्स इनटू एन इंटू एन ए। ठीक है, ये आपका एन आया निकल कर, एन आया बेटा, ये क्या है, ये एन। याद कर ले अकमल फॉर्मूले, एन इंटू एन ए। ये तो एन हो गया बेटा, एन ए कितना होता है 6 इंटू 10⁻23, ये हो जाएगा बेटा। अब 5 6 कितने होते हैं बेटा, मॉलिक्यूल्स आ गए हमारे, मॉलिक्यूल्स कितने आ गए, मॉलिक्यूल्स 30, 5 6 30, और 23 में से 3 जाएंगे तो 20 बचेंगे, 10⁻20 आ गए बेटा मॉलिक्यूल। अब एटम्स निकालने, एटम्स कैसे निकालेंगे बेटा, आपको पता है क्या, मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी होता है फॉर्मूला। ये तो मॉलिक्यूल्स हैं आपके, मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी, ये तो मॉलिक्यूल्स हैं। अब एटॉमिसिटी देखते हैं बेटा कितनी है, कितनी है एटॉमिसिटी, बताएगा बेटा कोई, एटॉमिसिटी कितनी है बेटा? देखो देखो किसके कह रहा निकालने, मैंने कहा था अगर आपके एक बार ध्यान हो तो जिसके एटम होंगे उसी की एटॉमिसिटी लगाएंगे, कहा था ना एक बार। यस सर। एटम किसके हैं सर कार्बन CO2 CO2 के। 3 है सर, बेटा? ऑक्सीजन के एटम पूछ रहा वो। सर 2 है। हाँ, 2 है सर। जिसके एटम पूछेगा ना उसी की एटॉमिसिटी लगाएंगे। ऑक्सीजन के एटम पूछ रहा तो ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी लगाएंगे बेटा। ठीक है, अगर मैं CO2 के पूरे के लगा दूंगा ना तो CO2 के एटम आ जाएंगे, और ना कि ऑक्सीजन के, वो ऑक्सीजन के पूछ रहा सिर्फ, तो ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 2 हो जाएगी। ठीक है, आया बेटा समझ में? यस सर। से उतारे तेजी के साथ। तेजी के साथ लिखेंगे बेटा। एक और दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन। अब आप जरा, मैं क्वेश्चन लिखने के बाद आपसे पूछूंगा क्या करना है, आप बताएंगे। मैं तो बेटा कई दिन से बता रहा हूँ क्या करना होता है, आपको पहचान हो जानी चाहिए क्वेश्चन लिखते टाइम में कि क्या पूछ रहा है और किस तरीके से वो सोल्व होना है। जैसे मैं क्वेश्चन लिखा हूँ, आप देखेंगे बेटा यहाँ पर क्वेश्चन ये देखिए, फ्रॉम 160 ग्राम ऑफ SO2, 160 ग्राम ऑफ SO2, क्या कह रहा है, 1.2 इंटू 10⁻24 molecules of SO2 are removed. रिमूव कर दिया बेटा, मैं कह रहा बेटा कैलकुलेट वॉल्यूम इन लीटर, इन लीटर। मैंने वॉल्यूम शॉर्ट फॉर्म में लिखा बेटा, एन लिख दिया मैंने यहाँ पर, वॉल्यूम इन लीटर दैट एसटीपी ऑफ रिमेनिंग SO2 गैस। देख लेते हैं बेटा इसको क्या कारण है।
देखो कैसे करते हैं भाई इसको हम। बेटा कोई स्टूडेंट बताएगा क्या कर सकते हैं हम इसमें, क्या पूछ रहा है और क्या हम इसके अंदर कर सकते हैं। यस सर। बताओ बेटा कमल क्या पूछ रहा है, क्या कर सकते हैं इसमें हम, कुछ जुगाड़ लगाओ। SO2 के सर, SO2 के मतलब 160 ग्राम मतलब मास दिया SO2 का सर। ठीक है, वेरी गुड। फिर सर इसमें से SO2 में से मतलब मोलिक्यूल्स 1 × 2 × 10 की पावर 24 मतलब इसमें से निकाल दे सर। ठीक है, किस तरह निकालेंगे। इसमें से निकाल दे सर, मतलब SO2 का जो मास दे रखा है मास में से 160 मॉलिक्यूल ग्राम घट जाएंगे, मास में से मॉलिक्यूल। नहीं सर, इनको इनकी क्वांटिटी मतलब एक कर लेंगे सर, ये तो इसको मोलिक्यूल्स बना लेंगे। वेरी गुड, शाबाश। या तो बेटा दोनों का मास बना लेंगे या दोनों का मॉलिक्यूल बना लेंगे। वेरी गुड बेटा, यही पूछना था बस मुझे, इतना कर लेंगे हैं। यस सर। अब बेटा मान लिया हमने मॉलिक्यूल ही बना लिया, एक तो है ही मॉलिक्यूल, दूसरा भी हमने मॉलिक्यूल बना लिया, तो बेटा अब क्या करेंगे उसके बाद, घटा दिया, घटाने के बाद क्या करेंगे। घटाने के बाद सर जो मतलब निकल का होगा सर, हाँ फिर SO2 STP में सर जो SO2 दे रखा सर। हाँ। देखो मैं बताता हूँ, मान लिया मॉलिक्यूल आगे घटाकर, ठीक है। जी अब बेटा जो एसटीपी वाला फॉर्मूला लगता है ना, वो लिखा हुआ, ये आपका क्या चीज चाहिए उसमें, हमें इस फॉर्मूले में देख के चेक करके बताओ क्या चीज चाहिए। इसमें लाल लाल जो मैंने सर्किल किया है, इसमें एक तो मोल चाहिए, एक वॉल्यूम चाहिए, ठीक है। यस समझ सर। रहे, वॉल्यूम तो पूछ ही रहा, तो क्या चाहिए बस हमें अब, वॉल्यूम पूछ रहा है वो, दो चीज चाहिए थी, या तो मोल या वॉल्यूम। वॉल्यूम तो पूछ रहा, तो अब क्या चीज बची फॉर्मूले के लिए, मोल बचे बेटा हम। तो जो बचे सर। आपके, हाँ तो जो आपके मॉलिक्यूल आएंगे उनको मोल में चेंज कर देना, अब मोल में चेंज करके यहाँ पर लगा देना, मोल की जगह आंसर आ जाएगा आपका, समझ गए। यस सर। हाँ एक बार और सुनेंगे, आधा तो आपने बता दिया था, आधा हमने बताया आपको। देखो 160 ग्राम है, 160 ग्राम, आप इसको मॉलिक्यूल में चेंज कर लो, एक मॉलिक्यूल ये रहा, एक मॉलिक्यूल ये रहा, फिर इनको घटा दो बेटा, ठीक है। जैसे ही घटा देंगे तो मॉलिक्यूल आ जाएंगे बच के आपके, उन बचे हुए मॉलिक्यूल को किस में ले जाना है आपको, मोल में। अब बेटा फॉर्मूला लगा देना है, मोल वाला, एसटीपी वाला जो सामने लिखा हुआ है, वॉल्यूम आ जाएगा आपका। बेटा किसी और क्या आया समझ में, क्या बताया मैंने, सर किसी और समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया, किसी के आया बेटा, और किसी के समझ में, किसी भी स्टूडेंट के आया है समझ में, कोई है जिसकी समझ में आया हो। सर कुछ कुछ आया। बेटा बताओ क्या सर आया, इसमें कुछ कुछ जो आया मुझे बताओ बेटा, और सभी सर इसमें हमारे हाँ हाँ बताओ। सर इसमें हमारे पास एक तो दिया हुआ है मास, ठीक है, और सर मास में से हमें मॉलिक्यूल घटाया है, तो सर ठीक है, पहले तो हमें इन दोनों की क्वांटिटी सेम करनी पड़ेगी। चलो यूनिट बेटा, यूनिट है, यस सर जी, जो इनकी यूनिट है वो सेम करनी पड़ेगी। ठीक सर है, उसके बाद घटाने के बाद जो इसमें आएगा तो हमें उसका वॉल्यूम निकालना है ठीक है। किस तरीके से एसटीपी रूल निकालेंगे, से। किस तरीके से और सर निकालेंगे। तो उसका मतलब है वॉल्यूम अपॉन 2 पॉइंट। अच्छा चलो सुनो सुनो, सही बता दिया आपने, देखो यस सर, पहले तो दोनों की 5.4। क्वांटिटी सेम कर दी, मान लिया मॉलिक्यूल बना दिया दोनों को, तो एक मॉलिक्यूल में से यस सर। दूसरा मॉलिक्यूल घटा दिया हमने, तो मॉलिक्यूल बच गए हमारे। यस सर। उन मॉलिक्यूल को किस में ले जाएंगे हम, सर मॉलिक्यूल को हम लेके जाएंगे मॉल में। बस फिर मोल का फॉर्मूला आ जाए, लगा देंगे, वॉल्यूम आ जाएगा आपका, बस खत्म हो गया क्वेश्चन, समझ गए। जी सर। समझ गए ना, अभी भी डाउट है। नो सर। समझ गए। देखो बेटा पहले ये 160 ग्राम को मॉलिक्यूल ले जाओ, मॉलिक्यूल बना लो इसके, मॉलिक्यूल बनाने का क्या, पहले मॉलिक्यूल कैसे बना सकते हैं भाई 160 ग्राम के हम, सही से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी इतनी जल्दी ना आए, 160 ग्राम ऑफ SO2 है, 160 ग्राम ऑफ SO2, इसको लेके चल रहा हूँ बेटा मैं, ठीक है। पहले तो इसके मोल बनेंगे बेटा, मोल, ठीक है, मोल से बनेंगे मॉलिक्यूल, डायरेक्ट नहीं बनने, मल्टीप्लाई करके एकदम डायरेक्ट, ठीक है। मोल का फॉर्मूला ठीक क्या है होता जी। है, मास, ये तो मास हो गया, मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास कितना होता है बेटा SO2 का, पता है 64 कुछ। आएगा इसका। वेरी गुड, 64। शाबाश, ठीक है बेटा, 64 आ गया हमारा, ठीक है। अब देखते हैं क्या काम करते हैं, 8 से डिवाइड कर दो इसको, 8 8 जा 64, 8 2 जा 16,
ये कितना आ गया 20/80। 4 से और कर दो बेटा इसको, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, कितना आ गया 5/2 लिख रहा हूँ बस मैं, ठीक है। ये तो मोल्स आ गया। अब क्या बना देंगे बेटा हम इसका, मोलिक्यूल्स बना देंगे। मॉलिक्यूल्स आपसे आते हैं बनाना, n इंटू एन ने करते हैं, फॉर्मूले याद होने चाहिए भाई आपके जो हमने पहले लिखवा है। ये तो n हो गया आपका, n ने कितना है आपका 6 इंटू 10⁻23। 2 से हम इसको कट कर देंगे, 2 3 जा 6, 5 3 जा 15 आ गया, इंटू 10⁻23 आ गया बेटा। ये मोलिक्यूल आ गया आपके, क्या आ गए मोलिक्यूल्स। अब हम क्या काम करेंगे बेटा, अरे मेरे मुंह पे मार दी। इन मॉलिक्यूल में से ये मॉलिक्यूल घटाने हैं हमें, तो रिमेनिंग मॉलिक्यूल बताने बेटा, रिमेनिंग मॉलिक्यूल। वासिफ और मोहम्मद जुनेर, बेटा माइक ऑफ करो नहीं तो मैं रिमूव कर दूंगा। मैं बताने का नहीं बेटा रिमूव होने के लिए कि मैं रिमूव करता हूँ, मैं रिमूव कर दूंगा एकदम से अगर माइक किसी का ऑन हुआ। देखो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स कैसे आएंगे बेटा आपके पास, कितने मॉलिक्यूल्स है बेटा, ये 5 इंटू 10⁻23, और वो कितने हैं आपके, एक बार और चेक कर लेते हैं बेटा। 1.2 इंटू 10⁻, देखो क्वेश्चन क्या था, फ्रॉम 160 ग्राम ऑफ SO2, आवाज आ रही भाई हमारी सर? यस सर। जी सर। यस सर। अब देखो सुन एक मिनट, फ्रॉम 160 ग्राम ऑफ SO2 1.2 इंटू 10⁻24 molecules आर रिमूव्ड, कैलकुलेट वॉल्यूम इन लीटर एट STP। चलो कितना है बेटा आपके मोल मॉलिक्यूल, कितना है आपके मॉलिक्यूल, 15 इंटू 10⁻23 आ गया। करो इसको घटाओ, इसको घटा के तो मुझे लग नहीं रहा है सही आएगा, फिर भी घटा देते हैं भाई हम। चलो रिमेनिंग मॉलिक्यूल निकाल लो कैसे थे, कितने मॉलिक्यूल थे हमारे, 15 इंटू 10⁻23, इसमें से कौन से मॉलिक्यूल आपको रिमूव करने हैं भैया, ये 1.2 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल रिमूव करने हैं। ये तो कम आ रहे यार, ये तो घटा के तो माइनस में आ रहे, जबकि नहीं आने थे माइनस में। एक बार और बेटा मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन मेरा सही भी है नहीं भी है, 1 मिनट रुक जाइए बस बेटा। बेटा इसको इस तरीके से करते हैं, 1 मिनट, मॉलिक्यूल क्वेश्चन लिख रहा हूँ जरा दोबारा से, आप मत मिटाना, जो लिखा हुआ है लिखते रहने देना आप। फ्रॉम 160 ग्राम ऑफ SO2 1.2 इंटू 10⁻24 molecules of SO2 are removed, ठीक है। आगे क्या कह रहा है बेटा, वो कैलकुलेट वॉल्यूम इन लीटर at STP of remaining SO2 gas, सही है भाई। देखो हमने क्या काम किया था बेटा, मैं सोल्व कर रहा हूँ जरा एक मिनट, इसको मोल निकाले थे हमने, मोल वही कर रहा हूँ बेटा जो भी सीखा था। मोल का फॉर्मूला क्या था, मास अपॉन मोलर मास, ये मास है और ये मोलर मास आ गया था। डिवाइड किया था बेटा मैंने इसको, कितना आया था 8 2 16, 8 8 64, और फिर 4 से फिर डिवाइड कर दिया था, 4 5 20, 4 2 8, कितना आ गया था बेटा आपका 5/2 आ गया था। ये मोल आ गए थे बेटा, मोल्स कितना है बेटा आपके 5/2। बेटा मोल ही चाहिए मुझे, बस मैं मोल तक ही ले रहा हूँ, उसको आगे मॉलिक्यूल में नहीं कन्वर्ट कर रहा हूँ। मॉलिक्यूल में भी कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं बेटा आप, जैसे हम सोल्व कर रहे थे अभी। फिलहाल मैं मोल से कर रहा हूँ, मॉलिक्यूल वाला भी देख लेंगे अभी। अब ये जो मॉलिक्यूल है ना बेटा, ये जो मॉलिक्यूल है इनको भी मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मोल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। देखो क्या आएंगे मोल निकल कर इनके, देख लेते हैं मोल्स क्या बनेगा भाई इनके। मोल्स का फॉर्मूला, मॉलिक्यूल्स को किससे डिवाइड कर देते हैं हम, मॉलिक्यूल्स को Na से डिवाइड कर देते हैं।
मॉलिक्यूल्स कितने 1.2 इंटू 10 की पावर 24, एन ने कितने 6 इंटू 10 की पावर 23। पॉइंट हटा के क्या लगा दिया बेटा मैंने यहाँ पर 0, तो ये 24 से 24 कट गया, इससे ये कट गया बेटा, कितना आया 2 आया, ठीक है इतना आया। तो ये रिमूव्ड मॉलिक्यूल आ गया बेटा, रिमूव मॉलिक्यूल, रिमूव्ड मॉलिक्यूल, रिमूव मोल आ गया बेटा, रिमूव मोल, रिमूव मोल आ गया बेटा, ठीक है। कितने आए वो 2, और है थे कितने हमारे पास मोल टोटल 5.5/2। तो ये बताइए रिमेनिंग मोल कितने बचे बेटा, रिमेनिंग मोल, रिमेनिंग मोल देख लेते हैं कितने बचे हैं। बचे जो क्या काम करेंगे, जो हमारे पास थे 5/2, इसमें से हम ये घटा देंगे जो हमने रिमूव किए, तो बेटा 2.5 में से 2 जाके 0.5 बचेंगे आपके, ये 2.5 है आपका, 2.5 में से 2 जाके 0.5, ये मोल आ गए आपके, ठीक है। और पूछा क्या था उसने, क्या पूछा था बेटा, वॉल्यूम पूछा था। क्या पूछ रहा है वो, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, आपका फॉर्मूला है बेटा n इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। तो n की जगह तो ये रख दिया बेटा 0.5, वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम रख दिया, 22.4 रख दिया। तो वॉल्यूम कितना आया बेटा 5 4 × 20, 5 2 × 10 और 2 12, 5 2 × 10 और 1 11, ये आ गया आपका आंसर। इसमें बताओ बेटा कुछ पूछना है क्या किसी को, हेलो किसी को बेटा पूछना? कैसा है? हाँ 2.5 कैसे आया, चलो ये पूछना है। ये बेटा 5/2 2.5 तो होता है, कट करा मैंने यहाँ से इसको, इधर से कट हो जाएगा आपसे, या मैं करके दिखाऊं इसको, इसको कट हो जाएगा एक बार। चलो मैं दिखा देता हूँ। देखो मॉलिक्यूल्स अपॉन एन था, मॉलिक्यूल्स कितने थे बेटा आपके 5/2, रिमूव्ड मॉलिक्यूल, रिमूव्ड मोल, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूल्स अपॉन एन ए। मॉलिक्यूल्स कितने थे बेटा, मॉलिक्यूल्स कितने थे आपके, मॉलिक्यूल्स कितना था बेटा 1.2 इंटू 10 की पावर 24, और एन ने कितना होता है 6 इंटू 10 की पावर 23। देखो पॉइंट हटाओ यहाँ से, एक 0 लगा दो यहाँ पर, ठीक है। ये पावर 1 है, नीचे कितनी पावर है बेटा 24 है, 10 की पावर 24, ऊपर भी 24 है, ये 1 है बेटा, 1 और 23 24, ऊपर भी 24 है। तो बेटा क्या काम करेंगे, इस 24 से ये वाली 24 कट जाएगी, समझे हो, 6 से कट जाएगा, 6 2 × 12, ये तो 2 आया आपका। अब आप क्या पूछना चाह रहे थे भाई, पूछिए जल्दी से, क्या पूछ रहे थे आप? 2.5 कैसा आया? कहाँ पर की जगह 2 जो लिखा है सर, सर आप इधर 2.5 बता रहे थे। अच्छा चाहिए, अच्छा इसको बोल रहा था बेटा मैं, ठीक है 2.5 कैसा है, 2.5 तो है बेटा 5.2। इसका मतलब क्या है बेटा, 5/2 का मतलब क्या होता है, 2 से 5 को डिवाइड, 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1, पॉइंट लगा लो, 1 0 बढ़ा लो, 2 5 जा 10, ऐसे लिख लेते हैं बेटा, ठीक है। 2.5 है बेटा, ये 2.5 में से 2 गया तो 0.5 बच गया। इसको देख लेना बेटा कैसे किया है मैंने। बेटा किसी और को पूछना है क्या इस क्वेश्चन में से कुछ, भाई एक बार सुन लेंगे सभी। पहले तो बेटा मैंने इसको मोल में कन्वर्ट कर दिया, इस वाली क्वांटिटी को किस में चेंज कर दिया बेटा मैंने, मोल में। इस वाली क्वांटिटी को भी किस में चेंज कर दिया, मोल में। तो एक मोल में से दूसरा मोल मैंने घटा दिया, तो मोल आ गए, मोल को फॉर्मूले में लगा दिया, बस आंसर आ गया हमारा, इतना ही कर किया बेटा, वो कुछ भी नहीं किया। अगला लिख लेते हैं बेटा जल्दी से, एक और लिख लीजिए, लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसके अंदर सबसे पहला जो आता है बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आता है, लिख लीजिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लिख लीजिए बेटा। किसने दिया था ये भी ध्यान रखना है, लेवोइजियर ने दिया था मुझे, लेवोइजियर, लेवोइजियर, लेवोइजियर ने दिया था भाई।
जैसे बेटा आपको एनर्जी का पता होता है ना कि एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय, बस क्या काम कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदली जा सकती है। ऐसे ही मास का भी कॉन्सेप्ट होता है केमिस्ट्री में, क्या मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता ना डिस्ट्रॉय, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। समझ गए बेटा क्या बताया मैंने? हेलो? यस सर। हाँ, यस सर। मैटर या मास, क्या बोला मैंने बताना? क्या कहा बेटा मैंने? सर मास को कन्वर्ट किया जा सके, ना तो क्रिएट किया जा सकता और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता। वेरी गुड। ना क्रिएट किया जा सकता ना डिस्ट्रॉय, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसकी कन्वर्ट। फॉर्म बदली। बस बस बस, ठीक है, वेरी गुड। तो ये लिख रहा हूँ बेटा, मैटर या मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। वेरी गुड बेटा, शाबाश। नॉर डिस्ट्रॉय, ना तो क्रिएट किया जा सकता ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता, ठीक है। इन एनी केमिकल रिएक्शन, इन एनी केमिकल रिएक्शन, इन एनी केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। समझ गए भाई? केमिकल, हाँ आगे क्या करा है, इसका मतलब क्या है बेटा, मास जो है वो कंजर्व रहता है भाई। माइक ऑफ, माइक ऑफ, माइक ऑफ। हाँ, दैट इज, क्या मतलब है बेटा इसका, टोटल मास ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। क्या इस आई का मतलब है बेटा, दैट इज, यानी कि इसका मतलब है टोटल मास इन एनी रिएक्शन। लिख लीजिए बेटा, टोटल मास इन एनी केमिकल रिएक्शन, इन एनी केमिकल रिएक्शन। ये तो आपने पढ़ा भी होगा शायद, है पढ़ा है बेटा ये 9th 10th में? यस सर। अच्छा अच्छा। टोटल मास इन एनी केमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज कंजर्व, इज ऑलवेज कंजर्व। कंजर्व का मतलब बेटा कोई चेंज नहीं आना उसमें, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पर क्या मतलब है, मास बिफोर रिएक्शन, मास बिफोर रिएक्शन, बिफोर रिएक्शन बराबर मास आफ्टर रिएक्शन। आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद मास कैसे रहने वाला है आपका, बराबर रहने वाला है बेटा, चेंज नहीं आना उसमें कुछ। ये मतलब है इसका बस, जितना पहले, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं बेटा, इसका एग्जांपल आपको पता है बेटा, 2H2 और O2 रिएक्शन करके क्या बनाते हैं आपके, 2H2O बना लेते हैं, ठीक है, आपको पता है बिल्कुल सही। तो बताइए बिफोर रिएक्शन क्या कहानी है, रिएक्शन से पहले, बिफोर रिएक्शन, बिफोर रिएक्शन देखते हैं बेटा क्या कह रहा है बिफोर रिएक्शन। एक चीज बताइए बेटा मुझे, मास निकालना बेटा, मुझे मास है, मुझे H2 का भी निकालना पड़ेगा और O2 का भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। बिफोर रिएक्शन H2 के कितने मोल है बेटा बताना, जितने ये देगा ना बेटा यही मोल बोल देंगे। कितने मोल है H2 के, 2। O2 का कितना मोल है बेटा, कितने दिखाई दे रही है O2 का, 1। 1। और H2O का कुछ नहीं है। और आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन के बाद, रिएक्शन के बाद ये बताइए H2 के कितने मोल है, रिएक्शन होने के बाद बेटा सारा H2 में कन्वर्ट हो गया तो 0 है यो, कितना है यो, 0। O2 भी कितना बचा, 0। और H2O कितना बन गया, 2। समझ गए ये क्या किया मैंने, रिएक्शन से पहले H2 के तो 2 थे और रिएक्शन के बाद H2 का कुछ नहीं बचा, 0 है। रिएक्शन से पहले O2 का 1 था और रिएक्शन के बाद O2 का कितना बचा, 0। रिएक्शन से पहले H2O का कितना था, 0, और वाटर कितना बन गया, 2। ये क्या आया भाई, कुछ कुछ समझ में? सर ऐसा क्यों हुआ? रिएक्शन हो गई, खत्म हो गया, क्या ऐसा क्यों, क्या है सर इसमें? मतलब पहले तो H2 के 2 थे, ठीक है, लेकिन सर अभी तो सर H2 के सर 2 है सर। 2 H2O में नहीं कन्वर्ट हो गए, H2O में चले गए वो। ठीक है सर। ये H2O कहाँ से आया है, H2 और O2 से मिलके ही तो बना सर ये इन दोनों से मिलकर बना जी। हाँ, तो H2O2 खत्म हो गया, H2 में कन्वर्ट हो गए, H2 भी ठीक है खत्म हो जी। गया, O2 भी खत्म हो गया, H2O में चले गए वो। समझ गए? जी सर। तो मास बिफोर रिएक्शन बतानी है बेटा मुझे, है मास बिफोर रिएक्शन क्या आएगी, बताओ H2 का मास बताओ कितना आएगा भाई,
रिएक्शन H2 का मास, H2 का, जल्दी से चेक करके बताओ बेटा कितना आएगा H2 का मास। सर 2 ही आएगा। ये तो मोल है बेटा, मोल है वो तो 2 तो मोल 4 होगा सर। 4 आएगा। वेरी गुड। तो मैं इस वाली लाइन को जो मैंने यहाँ लिखी है इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटा, क्या, मास बिफोर रिएक्शन, मास बिफोर रिएक्शन। ठीक है, H2 का बेटा मोल कितने हैं, 2, मोलर मास कितना है, 2, ये तो हो गया H2 का मास। ये मोल बेटा ये जो है ना आपका मास का फॉर्मूला क्या होता है, मास का ये होता है मोल इंटू मोलर मास। सही है भाई? यस सर। हाँ, ये तो H2 का आ गया प्लस। अब किसका लेना बेटा मुझे इसके साथ, O2 का। बताइए मोल कितने हैं, ये लगाना मोल इंटू मोलर मास। मोल कितना है, 1, मोलर मास कितना है इसका, 32। ठीक है, यस सर। 36 हो गया, 36। इतनी सी बात थी बस बेटा। अब लगाना है मुझे यहाँ पर मास आफ्टर रिएक्शन। बताओ रिएक्शन के बाद क्या चीज बच रही है आपकी रिएक्शन में, रिएक्शन होने के बाद रिएक्शन होने के बाद क्या बच रहा है आपके पास रिएक्शन में बेटा? रिएक्शन हो गई पूरी, रिएक्टेंट बच रहा, प्रोडक्ट बच रहा, क्या बच रहा है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में कितने मोल बच रहे हैं, 2। बस ये टू बताना है। बेटा। ठीक है, वेरी गुड। एक मोल का कितना होता है भाई, एक मोल का वाटर के, एक मोल का 18 भाई। मोल कितने हैं वाटर के, चलो अच्छा ये बताओ, मोल कितने हैं बेटा, 2 दिखाई दे रहे होंगे। मोल इंटू मोलर मास कितना है, 18, 18 दूनी 36। तो ये बताओ क्या ये दोनों बराबर आएगा रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद? यस सर। ये मैंने लिखा था फॉर्मूला।